नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं मोटिवेशनल स्पीकर उद्यान सिंह राजन कुछ सामाजिक मुद्दों पर आज बात करेंगे। मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी को लगभग 100 साल हुए जा रहे हैं, लेकिन आज भी सारे मुद्दे तो जो का त्यों हैं। हमें सबको मिलके आगे बढ़ना है, हमें किसी की कमी नहीं निकालनी। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें सभी लोगों को एक साथ मिलके आगे बढ़ना है और मूलभूत समस्याओं पर काम करना है। मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, हमारी पढ़ाई की व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की कंडीशन बहुत ख़राब है, वहाँ डॉक्टर नहीं है सरकारी अस्पतालों में, और सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है। बिल्डिंगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो हम लगातार सब लोग टैक्स टाइम पर देते हैं, फिर भी समस्या जो का त्यों है। मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि टैक्स के सारे स्लैब को हटा के कुछ परसेंटेज फिक्स करें, जिससे जिसकी आय कम भी है वो भी उसमें अपना सहयोग दे और अपने आप को गर्व महसूस करें कि हम भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुद्दे बड़े क्लियर हैं, इन पे सब पर काम करना चाहिए। सबसे पहले पर मेंबर के हिसाब से आवास होने चाहिए सबके पास, सारे लोग पक्के मकानों में अच्छी सुविधाओं के साथ रहने चाहिए। दूसरा, हमारे सभी बच्चे बराबर के स्कूलों में पढ़ें, जिससे हमारी शिक्षा का स्तर सुधरे, और उन सभी स्कूलों में नैतिक शिक्षा नाम की बुक जरूर होनी चाहिए, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति वापस लौट के आए और हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र और विश्व पटल पर विश्व गुरु बन सके। तीसरी बात यह है कि अभी भी हमारे समस्याएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो पहले बोला जाता था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी 3 वक्त का पूरा खाना नहीं मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि हमें कोई भी चीज़ सब्सिडी में नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज़ आरक्षण में नहीं चाहिए। मेरा मेन मकसद ये है कि हम सब लोगों को इस लायक बनाएं, कम से कम सभी परिवार की मासिक आय आज के महंगाई के अनुसार कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। मैं अगर बात करूं 1980 से 1990 के दशक पर, तब अगर आप 3 साल से 5 साल की कोई भी एफडी किया करते थे, उस टाइम पर ब्याज 15% से 18% होता था। आप देख रहे हैं कि एफडी का ब्याज दिन पर दिन कम होते जा रहा है, लेकिन लोन का ब्याज कोई भी कम नहीं हो रहा। लोन के ब्याज उस टाइम पे भी उतने ही थे, जैसे पर्सनल लोन हो गया, आवास लोन हो गया, आपके जितने भी टाइप के कोई भी लोन है, लोन का इंटरेस्ट अभी भी कम नहीं हो रहा है। भले ही रेपो रेट कम हो जाए या कुछ भी हो, लेकिन उपभोक्ता को इतना ही ऋण का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दूसरा उद्देश्य ये है, कभी भी हम ये चाहेंगे कि हमारी सड़कें अच्छी हों। अगर ट्रांसपोर्ट हमारे देश का अच्छा होगा तो सभी का विकास होगा और सारे उद्योग अच्छे आगे बढ़ेंगे। मैं ये भी बोलूँगा कि सभी उद्योगपतियों का टैक्स कम होना चाहिए और उसमें उनको और प्रोत्साहन दिए जाए, जिससे उनकी भी आय हर साल कम से कम 10% से 20% तक बढ़े, जिससे और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जबकि आजकल क्या होता है कि कंपनी के मालिक लोग अपनी रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए कई बार कुछ लोगों की छटनियाँ तक कर देते हैं। ये चीज़ें सही नहीं है। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे पूरा देश का विकास हो, पूरे देश के सभी नागरिकों का विकास हो। इसमें हम कहीं पे भी किसी को जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे कोई भी प्रलोभन ना दें और ना किसी का नुकसान हो। हमें सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है और सबकी कॉमन समस्याएं अभी भी वही है। किसी को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, सभी को अपने आरओ प्राइवेट लगाने पड़ते हैं। किसी को हवा स्वच्छ नहीं मिल रही है, सबको अपने प्यूरीफायर लगाने पड़ते हैं। तो 75 साल बाद
अभी भी समस्याएं जो कि त्यों हैं। इंटरनेट डेटा इतने महंगे हो गए हैं कि अगर एक घर में 5 से 6 मोबाइल हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये उसके मोबाइल के और ब्रॉडबैंड के 1000-1500 रुपये उसके चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा खर्च 5000 रुपये तक का हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में बिजली वगैरह होने के कारण अगर टाइम पर बिल कोई भी नहीं भर रहा है तो उसकी बिजली तुरंत काट दी जाती है, जबकि सरकारी दफ्तरों में देखा गया है कि उनकी बहुत सारी आउटस्टैंडिंग रहती हैं। बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में इस तरह के बिल्स आते हैं कि ये इतना खर्चा केवल होना था उसके प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उसके प्रचार के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। ये सब चीज़ें देश के लिए सही नहीं है। अगर एमएलए एमपीओ की जो कैंटीन होती है उसमें आज भी सब्सिडी दी जाती है, उसमें 5 से 10 रुपये का एक 5 स्टार जैसा खाना मिलता है, जो कि आम आदमी, आम एम्प्लॉय अगर किसी में जॉब कर रहा है तो उसको वही थाली कम से कम 50 से 60-70 रुपये तक की भी मिलती है। ये सब चीज़ें सही नहीं है। हमें जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। सबके मुद्दे अभी भी वही के वही हैं। सबकी बहन बेटियां अगर लेट कहीं पे निकलती है तो सबको डर लगा रहता है कि वो सुरक्षित घर पर पहुंचेगी कि या नहीं पहुंचेगी। ये डर आखिर कब ख़त्म होगा? और मैं ये कहूँगा, कानून व्यवस्था हमारी इतनी स्लो है कि अगर किसी भी कानून के लिए किसी की मदद ली जाती है तो उसमें 10 साल लग जाते हैं। कानून व्यवस्था को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ये कानून व्यवस्था में कोई भी अगर केस रजिस्टर किया जाए तो उसकी सुनवाई 24 घंटे में होनी चाहिए और इसका निपटारा 7 दिन के अंदर होना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। आजकल इनकम टैक्स वगैरह के लिए या कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर एक बड़ी कॉलोनी या कोई भी सोसाइटी के मेन गेट पर एक इस तरह का ऑफिस होना चाहिए जिसमें लोग अपनी डेली की अपनी जो है ना ज़रूरतों को उससे वहाँ से अपनी मदद ले सकें। जैसे कि डेली का एक डॉक्टर हो गया, डेली का आपका स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों का जो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं उनकी समस्या के लिए एक जो है सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ एक छोटा मोटा ट्यूशन टीचर भी होना चाहिए। और उसके साथ में हमें ये देखना है कि कोई भी अगर इनकम टैक्स का कोई काम है या कोई टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए एक बाहर सोसाइटी के ऑफिस में और कोई भी इस तरह का आदमी होना चाहिए जो आम जनता की मदद कर सके। या कोई भी काम हो जिसके लिए अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी काम कर रहा है तो अपनी ड्यूटी छोड़ के वो वहाँ काम में जाता है, वहाँ पूरा जो है ना 10 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हम जनता से ये अनुरोध करेंगे कि हम सबको एक यूनिटी में इकट्ठा होना है और गवर्नमेंट को इस तरह से लेके आना है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में सारे काम होते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट हमें सभी सुविधाएं हमारे ऑन डोर करे। इसके लिए मैं सब लोगों के एक सहयोग के लिए निवेदन करता हूं। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं सबसे ये चाहता हूं कि हम एक माध्यम में इस तरह से जुड़ें जिसमें एक बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बने और हम किसी पे डिपेंड ना रहें, हम अपने काम खुद भी कर सकें, हम अपना कुछ ऑल्टरनेट भी ढूंढें, कभी भी सरकार पे डिपेंड ना रहें। और मैं सबसे ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो एक्सक्यूज़ दे कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ घर के काम हो या ऑफिस के काम हो सेम डे हमें निपटाने पड़ेंगे। अगर डिसीजन लेने में 4 दिन 10 दिन निकालेंगे उसका रिजल्ट है वो देश की ग्रोथ के लिए बहुत गलत साबित होता है। हमें डिसीजन तुरंत लेने पड़ेंगे और हमें अगर कोई भी आदमी गलत कहीं कर रहा है तो उसको हमें गलत ठहराना पड़ेगा और गलत का साथ नहीं देना है, अच्छे लोगों का साथ देना है और उसको हमें इस तरह का महसूस कराना है कि आप ये गलत कर रहे हैं। तभी एक राम राज्य की स्थापना होगी। क्योंकि अभी सब लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है। कलयुग का मतलब मशीनरी युग। मशीनरी युग का हम टेक्नोलॉजी में फ़ायदा उठाएं। अगर मैं तो सरकार से ये भी अपील करूँगा कि हर एक कभी निकाय के प्रधान के चुनाव, कभी एमएलए, कभी एमपी, पूरे साल चुनाव होते रहते हैं जिसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर चुनाव प्रक्रिया भी ये ऑनलाइन हो जाए किसी भी तरह से तो सभी लोगों का बहुत बड़ा खर्चा ये जो
उसमें जाता है वो एक बचेगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी लोग इसमें जुड़ें और एक वास्तविकता को आगे लेके आए। मेरा कोई भी पर्सनल स्वार्थ नहीं है, लेकिन सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि समस्या अभी भी 100 साल बाद वही की वही हैं। अगर इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली 50 पीढ़ियाँ भी ऐसे ही देखती रहेंगी। और अभी समय है कि हम टेक्नोलॉजी का एक जो है फ़ायदा उठा के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मेरा उद्देश्य ये है कि हम 150 करोड़ पूरी जनता इसमें एक साथ हो और डिसीजन वो लिए जाए कि जिसमें सबका भला हो, सबका मंगल, सबका भला हो। यही कामना मेरी है। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि देश का विकास हो और हम उसमें सब लोग भागीदार बने। इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और सभी लोग अच्छे से देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।